हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वाति एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिकोज नॉलेज। आज मैं आपको जिका वायरस के बारे में बताऊंगी। जिका वायरस एक मच्छर के काटने से होता है, तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आज अपने वीडियो में आपको दूंगी। तो जिका वायरस किस मच्छर से होता है, इसके लक्षण कैसे होते हैं और हमें क्या प्रिवेंशन करना चाहिए, इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में मैं आज आपको मेरे वीडियो में बताऊंगी। तो लास्ट तक मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो जिका वायरस जो है एक मच्छर के काटने से होता है। तो ये मच्छर वही है एडिस इजिप्टाई, जिसका नाम है एडिस इजिप्टाई। इसकी वजह से पहले भी हमें चिकनगुनिया, डेंगू जैसे बड़े बड़े डिसीज हुए हैं। तो यही मच्छर है जो अभी जिका वायरस का कारण बना हुआ है। ठीक है, तो जिका वायरस जो है अगर प्रेग्नेंट मदर को हुआ तो उसके फीटस तक इसका इन्फेक्शन जा सकता है। फीटस मीन्स जो बेबी पल रहा होता है पेट में, फिटस अनबॉर्न बेबी जिसे कहते हैं, तो उस तक इन्फेक्शन जाता है। तो उस तक अगर इन्फेक्शन गया मदर से तो बेबी का ब्रेन डैमेज हो सकता है, और ब्रेन डैमेज होने की वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ होगी ब्रेन की, और एबनॉर्मल ग्रोथ होने के कारण बेबी का जो हेड है वो लार्ज साइज में होगा। तो ऐसे एबनॉर्मल बेबी हो जाएगा। तो ये हो गया, आपको मैंने अभी बताया कि ये ट्रांसमिट कैसे हो सकता है मदर से फिटस तक, और इसका ट्रांसमिशन और सेक्सुअल कांटेक्ट से भी होता है। तो आपको प्रिवेंशन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जिका वायरस एक ट्रांसमिट होता है, एक सेक्सुअल कांटेक्ट, दूसरा बेबी टू फिटस तक। तो इसका प्रिवेंशन आपको लेना पड़ेगा। अब ये जिका वायरस जो है ये सबसे पहले 1947 में आया था युगांडा में। तो ये जो जिका वायरस आया था वो पहले बंदर में दिखाई दिया था, बंदर में दिखाई दिया, और अब वो ट्रांसमिट होके इंसानों में हुआ है। तो ये मच्छर की वजह से होता है। अगर मच्छर ने काटा तो हमें जिका वायरस होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन है जिका वायरस ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लोग ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग एरिया बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जिका वायरस ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। वहाँ के पेशेंट बहुत सारे हमें जिका वायरस के मिल रहे हैं। और वैसे भी जहाँ पे साफ सफाई नहीं है हमारे घर में, आजू बाजू के एरिया में, तो ऐसे मच्छर आ सकते हैं। तो ऐसा समझ लो जैसे हम कहते हैं कि बेबी को डेंगू नहीं होना चाहिए, हमें डेंगू नहीं होना चाहिए, डेंगू की वजह से आपको पता ही है कितने सीरियस होते हैं पेशेंट, तो वैसे ही जिका वायरस में होता है। तो अब कोरोना के बाद अब इसका भी कहर मचा हुआ है जिका वायरस का हमारे महाराष्ट्र में। वैसे ही चांदीपुरा वायरस भी आया है, जिसके बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया। चांदीपुरा वायरस तो गुजरात में कहर मचा हुआ है चांदीपुरा वायरस का। निपा वायरस है जो केरला में, उसका कहर मचा हुआ है। और हमारे महाराष्ट्र में अभी जिका वायरस आया है। तो इसके लिए हमें खुद का प्रिवेंशन और हमारी फैमिली का प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो, क्योंकि मच्छर ने नहीं काटना चाहिए, इसके लिए फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो। ओडोमॉस लगाओ, मॉस्किटो किलर लगाओ, अगरबत्ती, धूप बत्ती और मॉस्किटो किलर जो स्प्रे रहते हैं वो यूज़ करो। तो ये जो है ये हमें प्रिवेंशन लेना पड़ेगा कि मच्छर से हम दूर रह सके। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया प्रिवेंशन। इसके सिम्टम्स कैसे रहेंगे, यानी सिम्टम्स मीन्स लक्षण। आपको कैसे समझ जाएगा कि पेशेंट को जिका वायरस हुआ है? तो जिका वायरस के लक्षण है, सबसे पहले तो बुखार आता है, फिर बाद में हमारे जो बॉडी पे है रैश आती है, हमारे चेहरे पे रैश आती है। रैश मीन्स वो रेडनेस रैश रहेगी और उसमें छोटे छोटे ब्लिस्टर रहेंगे। सिर दर्द रहेगा, बॉडी एक रहेगा, मसल पेन, जॉइंट पेन, कंजंक्टिवाइटिस यानी आंखें लाल होगी। तो ये सारे सिम्टम्स हमें जिका वायरस में दिखाई देंगे। अगर ये सारे सिम्टम्स जिका वायरस में अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे तो आप थोड़ा सोच सकते हैं कि जिका वायरस हुआ है, और जल्दी से जल्दी अस्पताल में जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी ट्रीटमेंट कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले डाइट क्या फॉलो करना है? डाइट में सबसे ज़्यादा विटामिन सी युक्त खाना है। अब विटामिन सी युक्त मीन्स सबको क्या खाना है? तो जैसे अंगूर रहते, संतरा हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये ज़्यादा से ज़्यादा खाओ। अगर इसका जूस पी सकते हो तो जूस भी पियो।
यानी विटामिन सी युक्त मीन्स जितना हम खट्टा बोलते हैं उसमें विटामिन सी बहुत रहता है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, ठीक है, विटामिन सी युक्त। और पपाया खाओ, पपाया बहुत अच्छा है, पपाया से खून बढ़ता है, ताकत आती है, कमजोरी दूर होती है और एंटीऑक्सीडेंट है पपाई, तो इसलिए पपाया भी बहुत सारा खाओ। जैसे मैंने आपको बताया अभी, पपाया बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो जैसे आपने सुना ही होगा, डेंगू में बहुत सारे लोग घरेलू उपचार में पपाया के जो पान वगैरह रहते हैं उसका जूस निकाल के पेशेंट को पीने के लिए देते हैं, इसलिए पपाया बहुत अच्छा है डेंगू में, चिकनगुनिया में। और जिका वायरस भी उसका ही भाई है, जैसे एडिस इजिप्टी ऐसे होता है ना, तो ऐसे ही पपाया का इसमें सेवन करो, ठीक है। अनार जूस लो, अनार जूस, अनार ऐसे ही खाओ, अनार भी बहुत अच्छा है। लहसुन अदरक का यूज़ करो, लहसुन अदरक में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए लहसुन अदरक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करो, ठीक है। अब ये डाइट हमने क्या फॉलो करना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब डाइट में क्या नहीं लेना है, क्या नहीं खाना चाहिए आपको, तो फ्रोजन फूड जो रहते हैं, मैदे के रहते हैं, वो मत खाओ। बाहर के जो पदार्थ है वो सेवन मत करो, जो आप बाहर जाके होटल का सेवन करते हो वो मत करो। ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली, मैदा का फ्रोज़न फूड, ये सब अवॉइड करो, ये नहीं खाना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको डाइट में बता दिया क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। प्रिवेंशन भी मैंने आपको बताया क्या क्या प्रिवेंशन हमें करना चाहिए, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करनी पड़ेगी, यानी हमें डायग्नोस कैसे करना पड़ता कि जिका वायरस हुआ है। तो सबसे पहले तो सीबीसी काउंट करेंगे, यानी कंप्लीट ब्लड टेस्ट काउंट करेंगे लैब में। ईएसआर करते हैं, ईएसआर में दिखता है कि आरबीसी एकदम फॉल डाउन होते हैं, तो वो दिखाई देता है कि जिका वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। फिर आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं, पीआरएनटी टेस्ट करते हैं, जिका वायरस एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। ये हो गए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये करके ही समझ आता है, ये सब सारे टेस्ट किए तो समझ में आता है जिका वायरस का इन्फेक्शन पेशेंट को हुआ है। तो ये हो गए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। और ट्रीटमेंट की बात बताओ, ट्रीटमेंट में वैक्सीन एंड स्पेसिफिक मेडिकेशन अभी भी अवेलेबल नहीं है जिका वायरस में, तो डॉक्टर जो हमें देंगे वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मीन्स मैंने पहले भी मेरे वीडियो में यही बताया है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मीन्स यानी जो भी हमें सिम्टम्स आएंगे, जैसे बुखार आया तो बुखार के ट्रीटमेंट देते हैं, रैश आए तो एंटी एलर्जिक देंगे, तो एनाल्जेसिक, अगर पेन रहा तो एनाल्जेसिक देंगे, ऐसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, जो जो हमें होगा उसके हिसाब से डॉक्टर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ये एडिस इजिप्टी से कैसे डेंगू भी हुआ है, चिकनगुनिया भी हुआ है हमें, तो इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी हमें जिका वायरस में भी काम करेगी, तो डॉक्टर यही ट्रीटमेंट भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई ट्रीटमेंट। तो अभी मैंने आपको जिका वायरस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी, शायद उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।